आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोएक्टिव मेंटेनेंस के बारे में। प्रोएक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में क्यों लागू किया जाता है, क्यों इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है और इस पे फोकस किया जाता है कि किसी भी मशीन्स पे, इक्विपमेंट्स में, मटेरियल में प्रोएक्टिव वे में आप काम करिए, प्रोएक्टिव वे मेंटेनेंस करिए या प्रोएक्टिव तरीके अपनाइए। तो इसका क्या होता है, ये एक कलेक्शन होता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, एक तरह से कलेक्शन होता है, किसका एक्टिविटीज़ का होता है, टेस्ट का होता है, प्रोसीजर का होता है, जिनका यूज़ करके किसी भी तरह के फेलियर्स को प्रिवेंट करना होता है, किसी मशीन का, इक्विपमेंट्स के या फिर किसी मटेरियल्स के। वो भी किस तरह से, किसी भी रूट कॉज एनालिसिस, उनके रूट कॉज को, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, रूट में जाके, जड़ों में जाके उन प्रॉब्लम्स को पता करना है और उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के तरीके जो भी इम्प्लीमेंट करने हैं, उन प्रॉब्लम को ख़त्म करना, वो भी कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले ही उन चीज़ों को रिजॉल्व करना या उनको प्रिवेंट कर लेना ही आ जाता है, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस में माना जाता है। तो ये तरीके जो होते हैं, ये प्रोएक्टिव मेंटेनेंस के तरीके कहलाते हैं। अब ये प्रोएक्टिव मेंटेनेंस तरीके जो होते हैं वो भी इनमें कंसिडर किए जाते हैं। 3 तरीके से प्रोएक्टिव मेंटेनेंस तरीके जो फॉलो किए जाते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में या माने जाते हैं, वो आ जाते हैं हमारे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्टाइल, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस स्टाइल और टाइम बेस्ड मेंटेनेंस स्टाइल। ये तीनों अलग अलग स्टाइल हैं जिनको फॉलो करके कोई भी इंडस्ट्री में, किसी भी मशीन और इक्विपमेंट में जो भी फेलियर्स हैं उनको आने से पहले ही उनको रोक लिया जाता है। वो भी उनके एनालिसिस करके डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके, वो चाहे उनकी चेकलिस्ट हम देख सकते हैं, उनके डेटा एनालिसिस करके। जब भी हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं तो कई सारे डेटा कलेक्ट करते हैं, उनसे पहले कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग करते हैं तो उन पे कई सारे डेटा कलेक्ट करते हैं, उनकी लाइफ से रिलेटेड, पार्ट के स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड, उनके यूजेस के बेस पे रिलेटेड। इसके साथ साथ टाइम बेस्ड मेंटेनेंस के बेस पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो उनके बेस पे जब एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस करने के बाद हम कई सारी प्रॉब्लम्स हमें दिख रही होती हैं, नज़र आ रही होती हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ों को जब हम रिजॉल्व करते हैं तो ये आ जाते हैं हमारे प्रोएक्टिव मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज में आ जाते हैं। अब प्रोएक्टिव मेंटेनेंस के कुछ हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल क्या है, किसी भी सरफेस के में हम ऐसी कोटिंग कर देते हैं, करवा देते हैं या कर देते हैं कि उनमें क्रोजन आने से पहले, उन चीज़ों को, जो भी सरफेस हैं वो डिटोरेट होने से पहले ही, उनमें क्रोजन लगने से पहले ही उनमें ऐसे कोटिंग करवा देते हैं जिनमें कि क्रोजन ना लग पाए और वो जो भी मेटल्स के पार्ट हैं वो जल्दी से ख़राब ना हो पाएँ। इनका सबसे अच्छा एग्जांपल है कूलिंग टावर्स। जब भी इंडस्ट्रीज़ में कूलिंग टावर यूज़ होते हैं तो उनमें कंटिन्यूअस वाटर का सर्कुलेशन हो रहा होता है, वो भी केमिकल बेस्ड डिफरेंट तरीके के। तो उनकी सरफेस क्या होती है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, क्रोजन लगने से, जंग लगने से बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है। तो उनमें क्या किया जाता है, एक तरह की ऐसी कोटिंग कर दी जाती है जिनमें से इनकी लाइफ एक्सटेंड हो जाती है, जाके जो भी मेटल्स हैं इनकी लाइफ एक्सटेंड हो जाती है और आसानी से क्रोजन नहीं लग पाते हैं। उन सरफेस का वाटर के कॉन्टैक्ट में वो सरफेस मेटल, जो भी मेटल है वो कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से वो उसमें क्या होता है, क्रोजन आसानी से नहीं लग पाते और उसकी लाइफ एक्सटेंड हो जाती है। दूसरी तरीके से क्या हो जाते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट परफॉर्म करके हम चेक कर सकते हैं, वो पाइपलाइंस हो सकती हैं, वो वाटर लाइन्स हो सकती हैं, स्टीम लाइन हो सकती हैं या फिर ऑयल लाइन्स हो सकती हैं। तो इस तरह की गैसेस लाइन हो सकती हैं। तो इनकी क्या होती है, इनकी सरफेस के लिए टेस्टिंग होती है, हाइड्रोस्टेटिक टेस्टिंग करवाई जाती है। तो ये देखा जाता है क्योंकि ये बहुत पुराने पाइपलाइन होने लगती हैं, कई 2 साल, 4 साल, 10 साल, तो उनकी एक लाइफ होती है। उसके बाद क्या हो जाती है, उनकी सरफेस झड़ने लगती है या फिर ख़राब होने लगती है। तो उन सरफेस के लिए उनके टेस्ट करवाए जाते हैं। टेस्ट करवाने के बाद जो भी रिजल्ट आते हैं उनके बेस पे हम एक्शन लेते हैं कि वो पाइप्स को चेंज करना है, क्या क्या लाइफ कंडीशन के बेस पे, उनकी कंडीशन सही नहीं है तो उनके बेस पे हो सकता है पाइप को आपको चेंज करना होगा। और उनकी लाइफ अगर ज़्यादा हो गई तो लाइफ की वजह से उसको चेंज करना हो सकता है। तो वो हाइड्रोस्टेटिक टाइप का जब प्रेशर एक उसमें होल्ड करने के बाद, एक जितना भी हम प्रेशर उसमें मेंटेन करना चाह रहे हैं, उस लाइन से हम ले जाना चाह रहे हैं, उसकी एक सेफ्टी प्रेशर हम एक होल्ड करने के बाद चेक करते हैं कि वो सरफेस कितने मजबूत हैं और कितने अभी सही हैं, तो उसके बेस पे हम उनके टेस्ट कर सकते हैं। तीसरे तरह के हम आ जाते हैं, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस में आ जाते हैं कि हम मशीन्स में कहीं भी लीक्स हैं, क्रैक्स हैं और जो भी डस्ट या ऐसी जगहों पे हैं तो उनको हटा के उन चीज़ों को अटेंड कर सकते हैं, लीकेज को बंद कर सकते हैं, क्रैश को जो ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह की जब चीज़ों को हम एलिमिनेट करते हैं तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही जाके बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स की हमें क्रिएट हो जाती हैं जाके। तो इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इनको पहले से ही देख के आइडेंटिफाई करके इनको हम रोक सकते हैं। अगला नंबर पे आ जाता है हमारा, क्या हो जाता है, तो लुब्रिकेशन ऑफ पार्ट्स। जहाँ भी ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ लुब्रिकेशन के रिक्वायरमेंट होती है, अगर वहाँ पे हम लुब्रिकेशन टाइम से नहीं करते हैं और जब भी वहाँ पर सरफेस सूखी चलती है तो क्या हो जाएगा, आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट होगी और वो जल्दी से ख़राब होने वाली है। तो वहाँ पे लुब्रिकेशन
जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है वो टाइम बेस्ड पे हो सकता है, कंडीशन बेस्ड पे हो सकता है, तो उनके बेस पे वहाँ पे करना ज़रूरी हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है हमारे वियर एंड टीयर कम होंगे और वो क्या होंगे एक्सीडेंट होने के मशीन के चांसेस कम होंगे, जिनकी वजह से वो हमारा वहाँ सेफ़ इन्वायरमेंट होगा और मशीन की लाइफ एक्सटेंड होगी और हमारे वहाँ पे जो भी लोग काम करने वाले होंगे उनकी सेफ्टी भी इन्हेंस होगी। तो ये सारी तरह की जो फंडे होते हैं, एक्टिविटीज़ फॉलो करके, इस तरह के जो कंडीशन फॉलो करके हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं वो प्रोएक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है, किसी भी मशीन को फेल होने से पहले ही उनको रोकना और प्रिवेंट करना और उनके रूट कॉज में जाने के बाद उनको पहले से ही ख़त्म करना या उन आइडेंटिफाई करके उन पे काम कर लेना, जिससे कि मशीन कहीं भी ब्रेकडाउन में, प्रॉब्लम्स में ना जा पाए। अब ये 3 तरीके से जो आते हैं वो हो जाते हैं हमारे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आ जाती है स्टाइल, दूसरे नंबर पे आ जाती है कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस स्टाइल, तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारे टाइम बेस्ड मेंटेनेंस स्टाइल। अभी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्टाइल में क्या, जितने भी हम एक मेंटेनेंस शेड्यूल बना लेते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल की हमारा कोई भी टाइम बेस्ड के हिसाब से हम एक मेंटेनेंस शेड्यूल बना लेते हैं, जो भी प्रोडक्शन टीम या अदर टीम के साथ कोऑर्डिनेट करने के बाद ईयरली हो सकता है, वो मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है या 6 मंथली हो सकता है। उस बेस पे हम हर मशीन का अलग अलग एक शेड्यूल बना लेते हैं कि उनके हम प्लानिंग करके उन मशीन्स की हम चेकिंग करेंगे, जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उनको टाइम के बेस पे उस टाइम पे हम बंद करके मशीन पे उस पर काम करेंगे और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को उनके आइडेंटिफाई करके उन पर काम करेंगे और उनको आइडेंटिफाई करके उनके जो भी पार्ट्स हैं रिप्लेस करना है, वहाँ लुब्रिकेशन करना है, कहीं रीटाइटनिंग करना है, कहीं चेकिंग करना है, कहीं के डेटा कलेक्ट करने हैं, कहीं के सैंपल्स लेने हैं, तो वो सारी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद, चेंज करने के बाद हम आगे जब हम करना शुरू करते हैं तो ये हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टाइप के शेड्यूल में आ जाता है। अगले नंबर पर आ जाता है हमारा टाइम बेस्ड मेंटेनेंस जो हो जाता है। तो टाइम बेस्ड मेंटेनेंस शेड्यूल में क्या आ जाएगा, कोई भी टाइम के बेस पे मशीन के जो भी पार्ट्स पे काम करना है, एक पार्ट कोई भी बेयरिंग है चेंज कर दिया, उसकी एक लाइफ स्पान है कि कितने घंटे तक के लिए वो चलेगी, उसके बेस पे हम उसका मेंटेनेंस कर देंगे। उस मशीन के पार्ट्स, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो टाइम के बेस पे वो चेंज करने होते हैं, तो टाइम जैसे ही उनका पास में आता है उसके बेस पे हम उनको पहले से ही, ताकि वो ब्रेकडाउन में न जा पाए, उसको उस कंडीशन में ही हम चेंज कर देते हैं, वो चले या लाइफ वो और ज़्यादा चल सकता है या नहीं चल सकता है, वो आ जाता है हमारा टाइम बेस्ड मेंटेनेंस में। अगला आ जाता है हमारा कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में। तो कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में क्या हो जाता है, हमारा किसी भी मशीन की कंडीशन के हिसाब से उसका मेंटेनेंस करना है कि वो हम वहाँ पर टेम्परेचर के बेस पे, वाइब्रेशन के बेस पे, हम ऑयल के एनालिसिस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे कि कितना उनमें मेटल पार्टिकल्स हैं, या कहीं पे ऐसे पैनल्स पे, इंस्ट्रूमेंट्स पे जहाँ पे कहीं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, नॉइज़ इंक्रीज हो रहा है, वाइब्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो उनके डेटा कलेक्ट करने के बाद से हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो वाइब्रेशन है पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है, या यहाँ पे नॉइज़ जो थी उससे ज़्यादा हो चुकी है, या फिर हमारा फिजिकली इसके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो किसी भी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में हो, इंस्ट्रूमेंट में हो, मैकेनिकल पार्ट्स में हो। तो जब इस तरह के एनालिसिस करते हैं तो उनके बेस पे पता चलता है कि यहाँ पे नहीं, इसकी सिचुएशन ख़राब हो रही है या इनमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो उस बेस पे उस मशीन को प्लानिंग करके बंद करके उस पर हम काम कर लेते हैं, चेक करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में हो सकता है लूज़ कॉन्टैक्ट होंगे वायर्स के, तो उनको रीटाइट कर लेते हैं। कहीं पे हो सकता है कि अदर सरफेस की वजह से वहाँ टेम्परेचर आ रहा हो या बढ़ रहा हो, तो जिसकी वजह से वहाँ पर कंट्रोल कर लेते हैं। हो सकता है फ्रिक्शन की वजह से कई जगहों पे ऐसा लुब्रिकेशन नहीं हो, फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा हो सकता है मिस अलाइनमेंट हो सकते हैं कई जगहों पे, जिनकी वजह से ये टेम्परेचर, वाइब्रेशन, नॉइज़ बढ़ जाते हैं, तो उनको मिस अलाइनमेंट जितनी होते हैं तो उनके अलाइनमेंट किए जा सकते हैं। तो इस तरह की कंडीशन को फॉलो करते हुए जब भी हम काम करते हैं और किसी भी मशीन्स की, इक्विपमेंट के, मटेरियल की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इंस्पेक्शन के बेस पे, कंडीशंस के बेस पे, सिचुएशन के बेस पे या उनके डेटा एनालिसिस के बेस पे, जब भी उन प्रॉब्लम के रूट कॉज में जाके उनके एनालिसिस करके उनको प्रॉब्लम आने से पहले उनको ख़त्म कर लेते हैं, उनको रिड्यूस कर लेते हैं, मिनिमाइज़ कर देते हैं, तो मशीन की उनकी लाइफ एक बढ़ जाती है और वो कभी भी इतनी आसानी से ब्रेकडाउन में या अनप्लान्ड डाउन टाइम में नहीं जाती हैं। तो उन चीज़ों को ख़त्म करने से ही सिचुएशन को मारा आ जाता है, कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग हो जाता है, टाइम बेस्ड मेंटेनेंस हो जाता है, या फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो जाता है। और इसी स्टाइल को हम बोलते हैं प्रोएक्टिव मेंटेनेंस स्टाइल। तो ये प्रोएक्टिव मेंटेनेंस स्टाइल के अंडर आ जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।